इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर टॉप 8 कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो कि आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग से मिलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात सिर्फ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जो साथ हिसाब से मिलने वाले कॉलेजेस की बात इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे। एमपीडीटी की जो स्पेसिफिक स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है उसके थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, किस रैंक पर मिलेंगे, साथ ही साथ उनकी क्या प्लेसमेंट्स रहती है, चीजों के बारे में डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो से एक व्यू ले सकते हैं कि अगर आपको मध्य प्रदेश के अंदर एडमिशन लेना है या फिर अगर आप मध्य प्रदेश होम स्टेट है आपका, फिर भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एक और बात आपको मैं बताते चलूं कि एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर अगर आप अदर स्टेट से हैं फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस आपको आपकी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी के अंदर ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो। होम स्टेट वालों के लिए कैटेगरी का बेनिफिट ऑब्वियसली रहता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं SGSITS इंदौर के बारे में। SGSITS इंदौर जो कॉलेज है बहुत ही बेहतरीन सा रहता है। यहाँ पे एवरेज पैकेज आपको 7 LPA का देखने को मिलता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी NITs को छोड़ के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि रीजनल कॉलेज है। अब कोई इंदौर का स्टूडेंट है, वो इंदौर में ही रहना चाहता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स भी काफ़ी प्रेफर करते हैं। फीस ऑल्दो थोड़ी सी ज़्यादा है, 2,41,000 पर ईयर फी रहती है। उसके अलावा हाईएस्ट पैकेज आपको 44.85 LPA के आसपास रहता है। CSEIT की कट ऑफ आप देखेंगे तो 30,000 के आसपास यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगी। ये कट ऑफ जो आपको कंप्लीट अगर आप चाहते हैं तो कॉलेज मित्र ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां से भी आपको ये सारी कट ऑफ जो है देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कंपनीज में देखिए अमेजोन हो गया, गूगल है, एडोबी है, गोल्डमैन सैक्स, सैमसंग, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि SGSITS इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का बहुत ही बेहतरीन कॉलेज रहता है। अगर मैं इसको IIITM ग्वालियर से भी कंपेयर कर दूं तो बहुत ज़्यादा उसमें जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टूडेंट्स इसको भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा IIT-DAV इंदौर की बात करते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन सा कॉलेज रहता है। ये भी SGSITS इंदौर के लेवल का ही कॉलेज आपको मिलेगा। यहाँ पे भी 88,000 फी रहती है। यहाँ की फी थोड़ी सी कम है। हाईएस्ट पैकेज 28 LPA, एवरेज पैकेज 7 LPA का रहता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ CSEIT की तो 35 to 40,000 के आसपास अगर आपकी रैंक बनती है, मतलब क्या हो गया, मतलब 97 परसेंटाइल के आसपास अगर आपकी है, 97 98, फिर आपको इस कॉलेज में जो है यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा CSEIT के अंदर। बाकी अदर ब्रांचेस, लोअर ब्रांचेस काफी कम कम रैंक पे भी यहाँ पे मिलती है। चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करें MITS ग्वालियर की बात करेंगे। MITS ग्वालियर जो है ना ये बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। बस एक चीज मुझे यहाँ का कौन सा लगता है कि इसकी फी काफी ज्यादा है। फी अगर आप देखेंगे तो 1,86,000 के आसपास फी रहती है यहाँ की। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की इतनी ब्रांचेस है, 4 तो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, CSEIT, CSE-AIML, CSE AI एंड डाटा साइंस। इसके अलावा यहाँ पे AI एंड डाटा साइंस की एक अलग से और ब्रांच है। उसके बाद मैं कहूँ तो एक कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन करके भी है, और 2-3 ब्रांचेस है। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन हाँ ये रहता है। तो यहाँ पे आपको अगर आप मध्य प्रदेश से हैं स्पेसिफिकली और MITS ग्वालियर के अंदर, आपके पास बहुत ज्यादा चांस रहेगा कि कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड कोई ना कोई ट्रेड आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी। चाहे आपकी रैंक 3 लाख हो, 3.5 लाख हो, 4 लाख हो, फिर भी आपको मिल जाएगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी आप जब CLC राउंड के अंदर जाएंगे, कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे जब कट ऑफ काफी गिर जाती है, काफी कम हो जाती है, उस राउंड के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा। एवरेज पैकेज देखेंगे 4 LPA का रहता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 11 LPA का आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो ऑफ कैंपस अच्छी प्लेसमेंट्स जाती है, लेकिन ऑफ कैंपस का हम लोग यहाँ पे जो है वो नहीं शो करेंगे। जो कॉलेज अपने लेवल पे रिक्रूटमेंट एस्टेब्लिश करता है वही चीज़ें हम यहाँ पे डेटा में आपको दिखाएंगे। अमेजोन हो गया, बाइजूस, गोदरेज, ये तो पुरानी कंपनीज है ना, तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। चलिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं। JEC जबलपुर, काफी सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन कुछ रियलिटीज मैं इसकी आपको बताता हूँ। फीस तो ऑल्दो बहुत कम है, 28,000 पर ईयर आपकी फी लगती है। फीस RGPV की भी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट्स के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं कि फी भी कम लगेगी मेरी और प्लेसमेंट्स भी अच्छी खासी हो जाएगी, तो ये आप मत जाइए। आपको यहाँ पे प्लेसमेंट उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको ठीक ठाक MITS ग्वालियर के अंदर भी मिल जाता है। RGPV के कैंपस के अंदर भी ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाएगी, लेकिन जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, JEC जबलपुर के अंदर आपको प्लेसमेंट्स इतनी बढ़िया देखने को नहीं मिलेगी, है ना। ऑल द फी कम है। अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिसेंट रहती है प्लेसमेंट। लेकिन
अगर आप उतनी फी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से उन कॉलेजेस के अंदर प्रेफर करिए, ठीक है, या फिर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, लोअर, उस चीज़ों को आप प्रेफर करिए, क्योंकि कट ऑफ इसका भी उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सीएसई 45,000, एआई एंड डाटा साइंस 53, आईटी मैकेनिकल वगैरह जो है काफ़ी कम, 1 लाख 1.5 लाख रैंक तक भी यहाँ पे मिल जाती है। एवरेज पैकेज देखेंगे आप 5 एलपीए का रहता है, हाईएस्ट पैकेज 10 एलपीए का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आरजीपीवी के मेन कैंपस की बात करते हैं, यूआईटी आरजीपीवी जो कि भोपाल के अंदर लोकेटेड। यहाँ की फी भी आपको वही कम देखने को मिलेगी 33,000, लेकिन प्लेसमेंट्स थोड़ा सा अप, जेईसी जबलपुर से थोड़ा सा अप बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। 4.4 का यहाँ पे एवरेज पैकेज रहता है, हाईएस्ट पैकेज 44 एलपीए का देखने को मिलता है। सीएससी आईटी जैसी ब्रांचेस आपको 70,000 तक देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप सीएलसी राउंड के अंदर जाएंगे, सीएलसी होती है एमपीडीटीई काउंसलिंग का लास्ट राउंड। अब देखिए, एक क्रोनोलॉजी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप समझने की कोशिश करें तो। सबसे पहले जब एमपीडीटी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो पैरेलली आप देखेंगे कि जोसा या फिर सीसैप की काउंसलिंग हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनकी रैंक अच्छी भी है, मान लीजिए जिसकी रैंक 40,000 है, वो भी पार्टिसिपेट कर लेता है एमपीडीटी के अंदर, है ना, वो भी पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है। और इसी में नहीं, लगभग हर काउंसलिंग के अंदर ये सिनेरियो चलता है, मैं आपको बता दूं। तो वो भी पार्टिसिपेट करता है इसमें एमपीडीटी में, और जैसे ही उसने पार्टिसिपेट किया और किसी की रैंक है 1 लाख और उस लड़के की रैंक है 40,000, तो यूआईटी आरजीपीवी के अंदर जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी वो मिलेगी इस 40,000 वाले को। फर्दर वो सीसैप काउंसलिंग भी कर रहा है पैरेलली, तो सीसैप में उसको मान लीजिए कोई एनआईटी मिल गया, है ना, और वो एनआईटी के अंदर अब एडमिशन लेगा, तो यहाँ की जो सीट है वो ब्लॉक हो चुकी है, तो यहाँ की सीट वो छोड़ेगा, लेकिन कट ऑफ क्या दिखाएगा, यहाँ का 40,000 दिखाएगा, है ना। और सीसैप में उसने कॉलेज ले लिया, तो बाद में ये सीएससी की सीट खाली हो जाएगी आरजीपीवी के अंदर, और ये खाली सीट कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो होती है, कॉलेज अपने लेवल पे काउंसलिंग करवाता है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड एमपीडीटी के द्वारा ही रहता है, उसमें जो है वो सीट को दिखाया जाएगा, और उसमें जिस बंदे की रैंक कम होगी उसमें कोई 1,40,000 रैंक वाला क्यों आएगा पार्टिसिपेट करने, उसको तो एनआईटी मिल चुका होगा, अगर अच्छे से वो काउंसलिंग करता है तो वहां पे कम रैंक वालों को काफी उम्मीदें रहती है और कॉलेजेस मिलते भी हैं। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे, यूईसी उज्जैन, काफ़ी रूरल एरिया में कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज है, 24,000 फी रहती है, फी काफ़ी कम है। हाईएस्ट पैकेज आपको 10 एलपीए का है, 3 एलपीए का एवरेज पैकेज। प्लेसमेंट्स बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है ऐसे कॉलेजेस के अंदर, बस आप डिग्री के लिए जाएंगे, ये बात मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। सीएससी देख रहे हैं 90,000 सीट्स को ब्लॉक करते हैं ना। अब 40 वाला ने आरजीपीवी के अंदर किया, 40 वाले ने, है ना, तो 70 वाला कहाँ जाएगा बताओ। 70 वाला उज्जैन के लिए, उज्जैन को ब्लॉक कर दिया, लेकिन 70 वाला जो है क्या डिजर्व करता है, 70 वाला डिजर्व करता है भाई, आईटीडीएवी भी डिजर्व करता है, एमआईटीएस ग्वालियर तो कम से कम करता ही करता है। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सती विदिशा की बात करते हैं। सती विदिशा की फी 86,400 के आसपास रहती है, 4.66 एलपीए का एवरेज पैकेज रहता है, 10 एलपीए का इसका हाईएस्ट पैकेज रहता है। यहाँ की भी वही सिनेरियो है, लेकिन आपको 1.5 लाख 2 लाख रैंक तक भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाएगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए लास्ट बात करेंगे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। रीवा के अंदर बहुत ही बढ़िया सा कॉलेज है, 50,000 के आसपास इसकी भी फी रहेगी आपकी, है ना, और एवरेज पैकेज आप देखेंगे 4 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 20 एलपीए के आसपास रहता है, ठीक है, ये रहता है। फाइनली मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अगर अभी तक कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर ले। कॉलेज मित्रा ऐप के ऊपर में आपको, ये तो मैंने सिर्फ आपको 8 कॉलेजेस बताए, और भी बहुत सारे कॉलेजेस एमपी के अंदर हैं, और उन कॉलेजेस की कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं। इन कॉलेजेस की भी मैंने 3 ब्रांच की कट ऑफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताई, प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत बताई। आप कंप्लीट डिटेल कॉलेज मित्रा ऐप पे जाकर के पूरी एमपीडीटी काउंसलिंग की जो है सारी की सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, सारे कॉलेजेस दिखेंगे, कट ऑफ दिखेगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कॉलेजेस को, काउंसलिंग की डिटेल देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए नहीं चाहिए, शेड्यूल जब आएगा वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में सब आपको देखने को मिलेगा। COLLEGEMITRA सर्च करेंगे, मिल जाएगा।